सतगुरु दीन दयाल हो और थालक मारी दौड़। जैसे कौआ जाज छड़े दूजी दिवे नहीं ठोर। भमरा तजे नहीं वासना मेघ सर मोर टहू के। भुजंगी राग प्यास प्रीत जिम मन भो ढूके। जड़ बिच इंडा मेल सूरज कुरज ने करू के। धरती में धन गाड़ता फिर तमना चुके। ऐसा जंपा जाप पलकना पातरे। कहे ईर गिरी सन्यास अलक नहीं है आतरे। सन्यासी साधु हीरागर जी महाराज बड़ा हटिया में जीवित समाधि आज से लगभग 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने छंद में व्याख्या करी। बहुत अच्छा साधु भैया जीवित समाधि है, उसकी महिमा अपरंपार है। उन्होंने लिखा भंवरा तजे निवास मेघ सर मोर टहूके। भंवरा तजे निवास मेघ सर मोर टहूके। भुजंगी राग प्यास प्रीत जिम मन वो ढूके। जल बिच इंडो मेल सूरज कुरज ने करूके। धरती में धन गाड़ता प्रीतम ना चूके। ऐसा अजंपा जाप पलकना पातरे। कहे हीर गिरी सन्यास मोरे हरी है आतरे। हीरागर जी महाराज लिखते हैं कि आदमी भगवान पर विश्वास करता है और लिग्नी लगाए रखता है। जिन प्रकार इन छंद में बताइए, धरती में धन गाड़ता। आप धन कोई जगह पे गाड़ के कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन वो सुरती उस धन में रहती है। इन्हीं प्रकार हीरागर जी महाराज ने बोला, ऐसी सुरती यदि इंसान की परमात्मा में होती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। बेग की बातें हैं। बिन पावन अग्नि जले जल सुबुझे रे नाय। बिन पाक पंछी उड़े लाखों योजन जाय। लाखों योजन जाय। पेड़ बिन तर भरे ठाडो। फल में बड़ो स्वाद कौन दोई पर्वत आडो। बिन मात पितारा पुरुष अध बिच हींडता। कहे हीर गिरी सन्यास अर्थ करो रे पींडता। हीरागर जी महाराज ने अपने छंद में इस जीवात्मा को बिना माता पिता का पुरुष बताया है। क्यों? कि माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब शरीर का नाता होता है, इस जीवात्मा से कोई संबंध नहीं। इसलिए हीरागर जी महाराज ने इस जीवात्मा को बिना माता पिता का पुरुष बताया और बिना पाक का पंछी इस अपनी सुरती मन को बताया है। पूर्ण वालो ब्रह्म है धरियो को जस नाम। मार्ग छोड़े शब्द का अब जावेला किस गाम। जावेला किस गाम मिर्ग ज्यों बाहर भटके। घट में है किस तोरी हिंदू तुर्क दा कोणिया। कहे ईर गिरी सन्यास सदा बिरम नहीं जानिया। करे जितरी कीजिए पर नीतर कहनी नाय। भरम गमावे आपरो उलट पड़े फंदमाय। उलट पड़े फंदमाय झूठ रे पाप समाना। साधु शूरा होय के छुपा रे वे नहीं छाना।
गोल नाम की बात से, गोल नाम की बात से राम नाम रीजिए। कहे ईर गिरी सन्यास करे जितरी कीजिए। सुआ सूरत बायरा जाय संभालियो आंख, फल खाया फपूंदा भया रसजा क्यों पिसता। रसचा क्यों पिसता ये वन की विपत नहीं जानी। कोटा घना करेड़ केला है किण आणी। उडियो सुओ सोच समझ के, बचे गयूं बनदा करे। केवे माया हीर सन्यास ओम नहीं है आकरे। हीरागढ़ जी महाराज ने लिखा, सुआ सूरत बाईरा जाई संभालियो आक, फल खाया फपूंदा भया रसचा क्यों पिसता है। यानी महात्मा रो कहने रो मतलब है कि जब तक आदमी री भ्रम ना दूर नहीं वे, जीते भगवान री प्राप्ति नहीं वे। नागर बेल फूल बिन तरसे, इमरत फल कद लागसी। घर घर वेला द्वेष ब्रह्म ज्ञान होवसी। कलयुग की बात बताइए, कलयुग में ऐसी ऐसी रचनाएं हो जाएगी। हीरागढ़ जी महाराज ने लिखा, नागर बेल फूल बिन तरससी, इमरत फल नहीं लागसी। घर घर वेला द्वेष ब्रह्म ज्ञान होवसी। अपने अपने कारणे सब बनेला साक से। हिंदू मुस्लिम दोनों एक प्याले पीवसी। कहे ईर गिरी सन्यास, कल युग में ऐसी समय भई आवसी। सब पड़पंच करता है पेट के खातिर, पिंडत होई पूजावता है। आस बंदिया उपदेश कुछ भोड़ों को भरमावता है। बबूती लगाई भूत बने, बबूती का भेद नहीं जानता है। काग कपोतर भिष्ट करे, हंस की चाल चलावता है। देनेरा भाव नहीं दर्श रया, देनेरा भाव नहीं दर्श रया, लेने का भाव दर्शता है। काग कपोटर भिष्ट करे, वो हंस की चाल चलावता है। कलयुग चाले पाखंड पंथ, थोता थौन थपावता है। कलयुग चाले पाखंड पंथ, कोई थोता थौन थपावता है। कहे ईर गिरी सन्यास, वो संत नहीं कुछ भोड़ों को भरमावता है।
प्रकार हीरागर जी महाराज ने अपने छंदा में ऐसी ऐसी बातें लिखी जो आज अमर है। कोटि कोटि नमन ऐसी मूर्ति को, पूरे गोस्वामी समाज को। अच्छी अच्छी बातें लिखी जो आज अखे अमर है, और कलयुग के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी वो आज बिल्कुल चल रही है, सत्य है। भगवा वस्त्र लाल लंगोटी, लाल में लाल मिलाए, उच्च तीर्थ को नाय जोगेश्वर, काल तुझे नहीं खाए। पहलो पागो नारायणपुरी, बलिरा की टेक, दूजो पागो डूंगरपुरी, भाई भलो उजाड़ियो भेक। डूंगर डूंगर रटते रहो, राको आस पूरी, बेड़ी पार लगावसी बाबू स्वामी डूंगरपुरी। अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे महात्मा लोग हुए। हीरागर जी महाराज अपने छंदा में बिल्कुल सत्य बात लिखी। कल्याण भारती जी महाराज, आशा भारती जी महाराज, मंगलगिरी जी महाराज, लक्ष्मण गिरी जी महाराज, डूंगरपुर जी महाराज, चौटन, बहुत अनेक प्रकार के संत हुए जिन्होंने अच्छी अच्छी अपने छंदों के अंदर अच्छी अच्छी बातें लिखी जो आज अखे अमर है। तो परमात्मा की खोज को कोई पार नहीं पायो। संत महात्मा ने अपने छंदों के अंदर अलग अलग हिसाब से समझाया, अलग अलग हिसाब से अपने छंद कथे। यदि मनुष्य उस छंद पे चलता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम नमो नारायण। जय गौ मातरी।